तो चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी टॉपिक बहुत आसान है। जिस तरह अपन लोग का लीनियर फॉर्म बर्नौली फॉर्म था, तो इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन होगी। हम लोग पहचानेंगे और फिर प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पास हमको 5 केसेस पढ़ने हैं। अभी मैं स्टार्ट करूँगा अपना आज पहला केसेस। और ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है बहुत ही आसान है। एक मेथड इसका बनाया गया है, उस मेथड के हिसाब से चलना है। बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं अपना टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर जैसे हम लोग लीनियर फॉर्म कर देते तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता था। बर्नौली फॉर्म किया तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता था। क्या रहता था? dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। ये रहता था बर्नौली फॉर्म का। dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये होता था लीनियर फॉर्म का। तो यहाँ पास भी इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये कौन सा फॉर्म है? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक। अगर हमको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, अगर हमको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, dx के बगल में m होगा, dy के बगल में n हो इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वो कौन सी इक्वेशन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि हाँ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? फिर हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे m, फिर और n। जब अपन लोग m और n निकाल लेंगे फिर अपन लोग निकालेंगे dm अपॉन dy और dn अपॉन dx। अगर dm अपॉन dy dn अपॉन dy बराबर हो गए तो उसका मतलब वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर dm अपॉन dy बराबर हो गए dn अपॉन dy के, ठीक, तो वो कौन सी इक्वेशन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। जब हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि हाँ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर अपन लोग यहाँ पास निकालेंगे उसका सॉल्यूशन। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, और यहाँ पास होगा टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इक्वल टू सी। ये रहेगा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन हमको यहीं तक सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पास आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि ये टर्म फ्री फ्रॉम एक्स क्या है। मान लीजिए मुझे n दिया हुआ है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, ठीक है। तो टर्म फ्री फ्रॉम एक्स का मतलब है कि जहाँ y टर्म आए वहाँ x ना रहे। मतलब देख सकते हैं आप, यहाँ पास y है लेकिन x है तो ये टर्म नहीं चलेगा। यहाँ पास एक्स स्क्वायर वाई है तो y के साथ क्या है? x है, तो ये टर्म नहीं चलेगा। लेकिन ये टर्म चलेगा क्योंकि ये टर्म फ्री फ्रॉम x है, मतलब इसमें x नहीं है। तो n की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी? y। तो मतलब जब हम लोग क्वेश्चन में रखेंगे n की जगह तो टर्म फ्री फ्रॉम x रखेंगे। y के साथ जो x अटैच रहेगा उस टर्म को नहीं रखेंगे, जो अकेला रहेगा y उसी को हम लोग n की जगह रखेंगे। जब मैं क्वेश्चन करूंगा ज्यादा क्लियर आएगा। अभी आप इतना नोट करिए, पॉज करके नोट करिए इतना। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया हुआ है e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये मुझे एग्जैक्ट का क्वेश्चन दिख रहा है। dx के बगल में क्या है? m क्या हो जाएगा अपना? e की पावर y प्लस 1 cos x, और dy के बगल में क्या होता है? n
n कितना है e की पावर y sin x। तो मैं यहाँ पास लिखूंगा m कितना है e की पावर y प्लस 1 cos x, n कितना है e की पावर y sin x। dx के बगल में m होता है और dy के बगल में n होता है। जब अपन लोग m और n निकाल लेते हैं तो फिर क्या निकालते हैं, dm अपॉन dy निकालते हैं, dm अपॉन dy निकालते हैं। मतलब m को मैं डिफरेंशिएट करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dy और m कितना दिया है e की पावर y प्लस 1 cos x। y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये वाला टर्म क्या बिहेव करेगा, कांस्टेंट के टर्म में बिहेव करेगा, तो cos x को बाहर लेता हूँ और e की पावर y प्लस 1 को डिफरेंशिएट करता हूँ y के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर y का हो जाएगा e की पावर y और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। अब क्या मैं निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा dn अपॉन dx dy dx, n कितना है e की पावर y sin x। x के रिस्पेक्ट में करना है तो y वाला टर्म कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो e की पावर y को बाहर निकालूंगा, dy dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा cos x। ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देख पा रहे होंगे कि dm अपॉन dy बराबर है dn अपॉन dx के। तो यहाँ पास लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 dm अपॉन dy इक्वल टू dn अपॉन dx। अगर ये बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हमको सब में ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो एग्जैक्ट का रहेगा लेकिन हमको उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जैक्ट का है। पहचानने का तरीका आपको पता है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है mdy प्लस ndx इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वो कौन सी इक्वेशन रहेगी, एग्जैक्ट इक्वेशन रहेगी और आप उसको प्रूव करें कि हाँ ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। और अभी हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं, केस फर्स्ट। यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ केस फर्स्ट, 5 केसेस पढ़ने हैं, ये केस फर्स्ट है। ठीक, जब अपन लोग का ये आ जाता था कि हम लोग प्रूफ कर लेते थे कि हाँ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर अपन लोग निकालते थे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता था, इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy इक्वल टू c, और यहाँ पास टर्म फ्री फ्रॉम x। x के टर्म नहीं आने चाहिए, y के साथ x अटैच नहीं होना चाहिए। ठीक, m कितना है, m है अपना e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन n में क्या है, टर्म फ्री फ्रॉम x, लेकिन आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे कि e की पावर y के साथ x अटैच है, तो ये वाला टर्म नहीं लेंगे। अगर हम ये टर्म नहीं लेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, 0 dy इक्वल टू c। समझ रहे हैं, देखिए n कितना है अपना, n है e की पावर y sin x। फॉर्मूला क्या है अपना, mdx प्लस ndy टर्म फ्री फ्रॉम x, मतलब x का टर्म नहीं आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे कि x का टर्म आ रहा है, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे। अगर इसको नहीं लेंगे तो वहां पास क्या लिख देंगे, 0। ठीक, समझ में आ गया होगा। e की पावर y प्लस 1 कॉन्स्टेंट है क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन cos x dx, और ये तो 0 ही हो गया, इक्वल टू c। ठीक, e की पावर y प्लस 1 एज इट इज, सॉरी e की पावर y प्लस 1 और cos x का क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू c। यही है अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पॉज करके नोट कर लिया जाए। अब मैं क्या करूंगा, cos x का अंदर इंटू करूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर y
cos x प्लस cos x dx इक्वल टू सी। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा इसका। e की पावर y तो कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y वाला टर्म कांस्टेंट बिहेव करेगा। cos x का क्या होता है sin x प्लस cos x का क्या होता है sin x इक्वल टू सी। e की पावर y को sin x को मैं लूंगा कॉमन, तो अंदर हो जाएगा e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू सी। यही है अपना आंसर। तो पॉज करके नोट कर लिया जाए। चलिए तो आते हैं अपन लोग अब अपने दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हो कि ये mdx प्लस ndy के फॉर्म में दिया है। dx के बगल वाला क्या रहता है m और dy के बगल वाला क्या रहता है n। तो मैं यहाँ पास लिखूंगा कि पहले क्वेश्चन में शायद मैंने नहीं लिखा था, भूल गया हूँगा, आप वहाँ पास लिख दीजिएगा कि इट इज ऑफ फॉर्म mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। जब हमको पता चल जाता था कि हाँ क्वेश्चन इस फॉर्म का है, तो फिर हम लोग क्या लिखते थे m, dx के बगल वाला m होता है, तो m क्या है 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। n क्या है dy के बगल वाला n होता है, तो n है 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर। फिर क्या करते थे हम लोग, फिर अपन लोग निकालते थे dm अपॉन dy, d अपॉन dy। m कितना है, m है 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 4xy कांस्टेंट है तो 4x कांस्टेंट है तो बाहर, और y का हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा पावर नीचे एक पावर कम, तो पावर नीचे होगी तो 2 पहले से है, तो पावर नीचे हो जाएगी तो हो जाएगा 4y, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा dn अपॉन dy, dn अपॉन dx निकालूंगा। d अपॉन dx n कितना है 1 प्लस 4xy प्लस 2y 2x स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ x के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 4y कांस्टेंट है तो बाहर निकल आया, और x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 प्लस 2 पहले से है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो पावर नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 और एक पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y। ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dm अपॉन dy इक्वल टू dn अपॉन dx। आप देख पा रहे होंगे जो अपना dm अपॉन dy आया है वही अपना dn अपॉन dx आया है। अगर दोनों बराबर हो जाते थे dm अपॉन dy इक्वल टू dn अपॉन dx, इसका मतलब वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जब अपन लोग प्रूफ कर लेते थे कि हाँ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमको सारे क्वेश्चन में प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी जब हम लोग केस 2 करेंगे तो वहाँ पास क्या होगा, जब हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो वहाँ पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ नहीं होगी। फिर वहाँ पास हम लोग कुछ मेथड लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। जब मैं वो कराऊंगा तब बताऊंगा। मैं यहाँ पास आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग को अगर इक्वेशन दी रहेगी, हम लोग को पता है कि हाँ इस फॉर्म में है, तो मतलब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको प्रूफ करें कि हाँ ये एग्जैक्ट है। चलिए, जब हम लोग प्रूफ कर लेते थे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर हम लोग क्या निकालते थे, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन क्या होता था, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी, और एन क्या रहता था, टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब y के साथ x अटैच नहीं होना चाहिए। पॉज करके इतना लिख लीजिए, मैं यहाँ पास रफ करता हूँ। चलिए m कितना था, मैं यहाँ पास पहले लिख देता हूँ m कितना था अपना क्वेश्चन का भैया, m था अपना 1 प्लस 4xy, 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, और n था अपना 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पास m और n की वैल्यू पुट करूंगा इस सॉल्यूशन में। तो इंटीग्रेशन m कितना है, m है 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस, अब मैं n पुट करूंगा, लेकिन n कैसा होना चाहिए, टर्म फ्री फ्रॉम x। लेकिन आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे कि ये वाला टर्म तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पास x आ रहा है ना, ये वाला टर्म लेंगे, यहाँ पास x आ रहा है, तो बचता कौन सा है, टर्म फ्री फ्रॉम x में, मतलब जहाँ x नहीं आ रहा ये, तो हम लोग n लेंगे 1 dy इक्वल टू सी। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही अटैच हो जाएगा। मैं 1 का x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो हो जाएगा 1x प्लस, फिर 4y कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी उतनी पावर नीचे, प्लस 2y स्क्वायर कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू सी, 2 से 2 कैंसल, तो हो जाएगा x प्लस 2y x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर x प्लस y इक्वल टू सी। यही है अपना आंसर। पॉज करके नोट कर लिया जाए। चलिए तो करते हैं अपन लोग अपना तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, y e की पावर x dx प्लस 2y प्लस e की पावर x dy इक्वल टू 0। dx के बगल में क्या होता है m और dy के बगल में क्या होता है n। तो आप यहाँ पास देख रहे हो कि ये m dx प्लस n dy के फॉर्म में दिख रही है, तो मैं यहाँ पास लिखूंगा इट इज ऑफ फॉर्म m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, m और n लिखेंगे। m कितना है, dx से बगल वाला m होता है, तो m क्या है y e की पावर x, और n कितना है, dy के बगल वाला n होता है, तो n कितना है dy प्लस e की पावर x। जब अपन लोग m और n लिख लेते थे फिर अपन लोग क्या निकालते थे, अपन लोग निकालते थे d अपॉन dy। तो d अपॉन dy m कितना है y e की पावर x, y e की पावर x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x बाहर आ जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है, और y का क्या हो जाएगा 1। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, dn अपॉन dy, dn अपॉन dx। बार बार कंफ्यूजन हो रही है मुझे भी, तो आप लोग ना करें लेकिन कंफ्यूजन। d अपॉन dx, n की जगह क्या पुट करूंगा, 2y प्लस e की पावर x। ठीक, टू वाई कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y वाला टर्म क्या बिहेव करेगा, कांस्टेंट। तो 2y का क्या हो जाएगा 0, और e की पावर x का e की पावर x। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देख पा रहे होंगे कि dm अपॉन dy
बराबर है dn अपॉन dx के। तो यहाँ पास लिखेंगे dm अपॉन dy इक्वल टू dn अपॉन dx। अगर dm अपॉन dy इक्वल टू dn अपॉन dx है, ये dn अपॉन dx है, तो इसका मतलब वो कौन सी इक्वेशन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के आपको बेसिक फॉर्मूला बनने चाहिए। फॉर्मूला बनेगा तभी M2 बनेगी, और अगर आपसे पहली यूनिट अच्छे से बनेगी तो यूनिट 2 यूनिट 3 बनेगी। पहली यूनिट बेस है M2 का, पहली यूनिट बनेगी आपसे तो यूनिट 2 और यूनिट 3 आपसे बन जाएगी। पहला यूनिट बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी यूनिट है M2 भी। ठीक, अब फिर अपन लोग क्या करते थे, जब अपन लोग प्रूव कर देते थे कि हाँ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर हम लोग निकालते थे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता था? इंटीग्रेशन mdx प्लस ndy टर्म फ्री फ्रॉम x का टर्म नहीं आना चाहिए, इक्वल टू c। m कितना है? m है y e की पावर x, तो यहाँ पास पुट करूंगा इंटीग्रेशन m कितना है? y e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन n कितना है? n है ty प्लस e की पावर x, लेकिन x नहीं आना चाहिए। यहाँ पास x आ रहा है तो ये वाला टर्म नहीं लेंगे, लेकिन 2i में x नहीं आ रहा है तो इस वाले टर्म को लेंगे। तो n कितना हो जाएगा अपना? 2i dy इक्वल टू c। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y हो जाएगा कांस्टेंट, और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। ठीक, प्लस 2i का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट है तो एज इट इज y का हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी उतनी नीचे, इक्वल टू c। 2 से 2 कैंसल, y e की पावर x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c क्या है अपना आंसर। तो पॉज करके नोट कर लिया जाए। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने चौथे क्वेश्चन में। क्वेश्चन है जो कि एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। dx के बगल वाला क्या रहता है अपना m, और dy के बगल वाला क्या रहता है n। तो यहाँ पास देख पा रहे हैं कि dx के बगल में अपना है m और dy के बगल में क्या है n। तो मैं लिखूंगा यहाँ पास इट इज ऑफ फॉर्म mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। अगर हमको इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाती थी तो फिर हम लोग क्या लिखते थे? m लिखते थे। m कितना है अपना? dx के बगल वाला m होता है x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर। dy के बगल वाला अपना n होता है, तो n कितना है? 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। फिर जब अपन लोग m और n लिख लेते थे तो फिर क्या निकालते थे? dm अपॉन dy निकालते थे। dm अपॉन dy ये हो जाएगा d अपॉन dy। m कितना है? m है x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये x क्यूब क्या बिहेव करेगा? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0। 3x कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है, तो 3x को बाहर निकालूंगा और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पावर नीचे, एक पावर कम, तो ये हो जाएगा 6xy। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे? dn अपॉन dx निकालेंगे, तो हो जाएगा d अपॉन dx। n कितना है? n है 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो 3y कांस्टेंट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर नीचे, एक पावर कम हो जाएगा, और y क्यूब x के रिस्पेक्ट में क्या बिहेव करेगा? कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 6xy। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देख पा रहे होंगे कि dm अपॉन dy बराबर है dn अपॉन dx के। यहाँ पास लिखेंगे
dm अपॉन dy इक्वल टू dn अपॉन dx। अगर ये इक्वल है, dm अपॉन dy इक्वल टू dn अपॉन dx इक्वल है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम लोग प्रूव कर लेते थे कि हाँ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर अपन लोग क्या निकालते थे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी। एन कैसा होना चाहिए? टर्म फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए, मतलब एन में एक्स का टर्म नहीं आना चाहिए। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा। इंटीग्रेशन एम कितना है? एम है एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dx। एन कितना है? एन ये रहा, लेकिन टर्म कैसा होना चाहिए? एक्स नहीं आना चाहिए। तो ये वाला टर्म नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पास एक्स आ रहा है, लेकिन ये वाला टर्म चलेगा क्योंकि यहाँ पास एक्स नहीं है। तो एन अपना कितना हो जाएगा? वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू सी। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ी उतनी नीचे। 3y स्क्वायर कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, और x का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी उतनी नीचे आ जाएगी, प्लस y क्यूब को y के रिस्पेक्ट में करना है तो एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी उतनी पावर नीचे इक्वल टू c। यही है अपना आंसर। तो पॉज करके नोट कर लिया जाए। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में, केस फर्स्ट का। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि dx के बगल में क्या है? m क्या है? 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, और dy के बगल में क्या है? n e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y इक्वल टू 0। तो ये कौन से फॉर्म का है? एग्जैक्ट फॉर्म का है। तो मैं लिखूंगा इट इज ऑफ फॉर्म mdx प्लस dy इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे? m लिखते थे, dx के बाद वाला m होता है तो m है e की पावर x अपॉन y, और n कितना है? dy के बगल वाला n होता था तो n कितना है? e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y। जब अपन लोग का m और n निकाल आता था तो फिर अपन लोग क्या निकालते थे? dm अपॉन dy निकालते थे। d अपॉन dy m कितना है? 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0, e की पावर x अपॉन y एज इट इज हो जाएगा, और फिर x अपॉन y का भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा। तो x कांस्टेंट है तो x एज इट इज रहेगा, और 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, कैसे? मान लीजिए आपको कभी दिया रहे 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? जो नीचे वाली पावर होगी उतनी पावर आप ऊपर माइनस में कर देंगे, ट्रिक बता रहा हूँ, और एक पावर नीचे बढ़ा देंगे। मान लीजिए आपको दिया है 1 अपॉन वाई क्यूब, तो जितनी पावर नीचे दी है उतनी पावर आप ऊपर माइनस में कर देंगे और एक पावर बढ़ा देंगे। आपको कभी दिया है 1 अपॉन वाई की पावर 5, तो जितनी पावर नीचे दी है उतनी पावर आप ऊपर माइनस में लिख देंगे और नीचे एक पावर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पास मुझे 1 अपॉन वाई दिया था, 1 अपॉन वाई दिया था, तो पावर कितनी है वाई की? 1, तो उतनी पावर मैं ऊपर माइनस में कर दूंगा और नीचे एक पावर बढ़ा दूंगा। तो मैंने वही किया, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स ई की पावर x अपॉन वाई। ठीक, फिर क्या निकालेंगे अपन? dn अपॉन dy निकालेंगे, dn अपॉन dx निकालेंगे, बार बार गलत हो रहा है। n क्या है? e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई। ठीक, यहाँ पास मैं कौन सा रूल लगाऊंगा? चैन रूल लगाऊंगा। चैन रूल क्या कहता है?
पहले को आप छोड़िए, दूसरे का आप डिफरेंशिएशन करिए, फिर आप प्लस लगाइए, फिर आप दूसरे को छोड़ दीजिए और पहले का डिफरेंशिएशन करिए। ठीक, e की पावर x अपॉन वाई एज इट इज, डी बाई डी एक्स अगर मैं कांस्टेंट का कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस x का क्या हो जाएगा बताइए 1 अपॉन वाई कांस्टेंट, और x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा एक पावर नीचे एक पावर कम। अब मैं क्या करूंगा, e की पावर x अपॉन वाई को छोड़ूंगा, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 1 अपॉन वाई कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा पावर नीचे एक पावर कम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस x अपॉन वाई को छोड़ूंगा, e की पावर एक्स वाई का क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई का हो जाएगा e की पावर एक्स वाई, फिर x अपॉन वाई का भी होगा ना, ये हो जाएगा वन अपॉन वाई, एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगी अपनी इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी e की पावर x अपॉन वाई और ये माइनस 1 अपॉन वाई, फिर क्या हो जाएगी, इसको मैं अंदर इंटू करता हूं तो ये हो जाएगी प्लस e की पावर x अपॉन वाई 1 अपॉन वाई, इसको अंदर इसमें भी इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, इससे ये कट गया तो क्या बचा ये माइनस e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर, ये रही इक्वेशन 2, ये थी अपनी इक्वेशन 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है, मतलब dm अपॉन dy बराबर है dn अपॉन dx के, तो मैं यहाँ पास लिखूंगा dm अपॉन dy इज इक्वल टू dn अपॉन dx, मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर क्या करते थे अपन लोग, सॉल्यूशन निकालते थे। सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू c, n कैसा होगा, टर्म फ्री फ्रॉम x होगा। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा, इंटीग्रेशन m कितना है, m है अपना 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस n कैसा होना चाहिए, टर्म फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, मतलब x नहीं होना चाहिए। यहाँ पास भी x आ रहा है, आप देख पा रहे हो, मतलब ये वाला टर्म चलेगा नहीं, पूरा ना टर्म नहीं चलेगा क्योंकि x आ रहा है, तो क्या हो जाएगा अपना 0 dy इक्वल टू c। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, कांस्टेंट का अगर आप अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में तो वो उसके साथ जुड़ जाता है, तो मैं 1 को x के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स वाई, क्या होता है e की पावर एक्स वाई, और फिर x अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो x के बगल में कांस्टेंट रहेगा वो बाहर आ जाएगा, तो x के बगल में कांस्टेंट क्या है 1 अपॉन वाई, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इक्वल टू c, यही है अपना आंसर। तो पॉज करके नोट कर लिया जाए। मिलते हैं अपन लोग अपने केस 2 में।